जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी हालात आपको कमजोर और असहाय महसूस कराएं, तब श्रीमद् भगवत गीता के ये अनमोल ज्ञान आपके लिए शक्ति बन सकते हैं। इन दिव्य शिक्षाओं को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि समझकर जीवन में अपनाना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। गीता की पहली शिक्षा कहती है, जो व्यक्ति अपने कार्य समय पर पूरा नहीं करता, वो वास्तव में समय का सम्मान नहीं करता, और जो समय का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन धीरे धीरे व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही जीवन है। यदि आप अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे, तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। जो व्यक्ति गीता के इन अनमोल उपदेशों को रोज सुनता और समझता है, वो जीवन के सबसे कठिन समय में भी रास्ता ढूंढ लेता है। अब गीता की दूसरी शिक्षा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय होता है, लेकिन सृष्टि की शुरुआत से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आया है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें भय छोड़कर आज में जीना चाहिए। आने वाला क्षण कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस अनजान डर के कारण जीवन को रोका नहीं जा सकता। निर्भय होकर जीना ही सच्चा जीवन है। मृत्यु से भय करना निरर्थक है। हर मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर कहीं न कहीं होता है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म और मृत्यु का क्रम चलता आया है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें बिना भय के वर्तमान में जीना चाहिए। आने वाला पल कैसा होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन अनजाने भविष्य के डर से जीवन को रोका नहीं जा सकता। गीता की तीसरी शिक्षा, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुराई आसानी से नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, वो अंत में आपको कष्ट ही देगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उसकी प्रकृति को पहचानना आवश्यक है। इतिहास में भी ऐसा हुआ। दुर्योधन ने पांडवों का नाश करने का अनेक बार प्रयास किया, यहां तक कि जब उसका जीवन संकट में था और युधिष्ठिर ने उसकी रक्षा की, तब भी उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला और पांडवों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहा। इसलिए जो व्यक्ति स्वभाव से बुरा है, उसके साथ अत्यधिक भलापन दिखाना उचित नहीं। व्यवहार परिस्थितियों और व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही करना चाहिए। गीता की चौथी शिक्षा, जैसा भोजन वैसा मन और वैसी ही बुद्धि। मनुष्य जो आहार ग्रहण करता है, उसका प्रभाव उसके विचारों, व्यवहार और जीवन पर पड़ता है। यदि आहार सात्विक है, तो मन शांत और पवित्र रहता है, विचार सकारात्मक होते हैं और आचरण भी शुद्ध बनता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन सार यही है। सात्विक आहार जीवन में सुख, शांति और संतुलन लाता है। सार यही है, जो व्यक्ति सात्विक आहार ग्रहण करता है, उसके जीवन में शांति, संतुलन और सच्चा सुख अवश्य आता है। गीता की 5वीं शिक्षा, वास्तविक सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो भीतर से प्रसन्न और शांत रहता है। दुनिया में अधिकांश लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, पर भीतर उनका मन अशांत और चिंताओं से भरा होता है। किसी ने बहुत धन कमाया, ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन यदि मन में शांति नहीं, तो वो सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वही है जब आपका मन संतुष्ट, शांत और आनंदित हो। गीता की 6ठी शिक्षा, जो वस्तु आपकी नहीं है, उस पर अधिकार करने का प्रयास कभी मत करो। इतिहास में एक घटना आती है। षड्यंत्र के द्वारा पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया गया। उन्हें ऐसा प्रदेश दिया गया जहां भूमि बंजर थी, जहां कुछ भी संभव नहीं लगता था। लेकिन अपने परिश्रम, धैर्य और बुद्धि से पांडवों ने उसी स्थान को एक सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली नगर में बदल दिया। उस नगर की समृद्धि देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने अनेक योजनाएं बनाकर वो छीन लिया, जो वास्तव में उसका था ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? जो उसके पास था, वो भी उससे छिन गया। इसलिए जीवन का नियम याद रखो, अधर्म से पाया हुआ कभी स्थायी नहीं होता। जो आपका नहीं है, उसे पाने का प्रयास अंत में हानि ही देता है।
जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार मत करो। गीता का 7वां उपदेश। जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, लेकिन जो व्यक्ति साहस नहीं छोड़ता वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वे भीख मांगकर अपना जीवन चलाते रहे, भयंकर जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहे। इतने कठिन समय का सामना करने के बाद भी अंत में विजय उन्हीं की हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना साहस कभी नहीं छोड़ा। इसी प्रकार आपके जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, यदि आपके पास साहस है तो अंत में जीत आपकी ही होगी। गीता का 8वां उपदेश। जीवन में झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो संघर्ष अवश्य करना चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ये केवल युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे सम्मान, चरित्र और अधिकार की बात है। कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इतना बड़ा अन्याय तुम सह नहीं सकते, इसलिए जब बात सम्मान और धर्म की हो तो अपने ही क्यों न हो, उनके विरुद्ध भी खड़े होना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश। कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। महाभारत में कई बार दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने का प्रयास किया, उन्हें आग में जलाने की भी कोशिश की। फिर भी धर्म का पालन करने वाले लोग बार बार उसके प्रभाव में आ जाते थे। ये अलग बात है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति को वे अपना भाई मानते थे, जिस पर वे विश्वास करते थे, वही उनकी मृत्यु चाहता था। इसलिए विश्वास करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। गीता का ज्ञान वो औषधि है जिसमें सत्य और भगवान की शक्ति है। गीता का वो ज्ञान जिसमें सत्य और ईश्वर की शक्ति समाहित होती है। यदि पूरा संसार भी उसके विरोध में खड़ा हो जाए तो अंततः विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। अंतिम श्लोक में कहा गया है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं समृद्धि, विजय, कल्याण और अटल नीति होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध का हाल पूछते थे। उन्हें विश्वास था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके साथ हैं, तो उन्हें कोई कैसे पराजित कर सकता है। पर संजय ने स्पष्ट कहा, जहां ईश्वर का साथ होता है वहां विजय निश्चित होती है। शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। जिसके साथ भगवान खड़े होते हैं उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। गीता की 11वीं शिक्षा। जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, अक्सर वही आपको महत्व नहीं देता। दूसरों का सम्मान करना श्रेष्ठ है, परंतु अत्यधिक सम्मान देने से आपकी कीमत कम हो जाती है। कभी भी किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ। जब आप किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हो तो स्वयं को खो देते हो। सम्मान उतना ही दें जितना सामने वाला समझ सके। अत्यधिक सम्मान कई बार अपमान का कारण बनता है। गीता की 12वीं शिक्षा। जीवन में किसी भी चीज की अति हानिकारक है। अत्यधिक प्रेम भी दुख देता है, अत्यधिक घृणा भी मन को जलाती है। अत्यधिक मिठास, अत्यधिक करवाहट दोनों हानिकारक है। अधिक आराम शरीर को कमजोर करता है, अधिक भोजन रोक देता है। अत्यधिक भूख भी शरीर को तोड़ देती है। अधिक जागना भी स्वास्थ्य को नष्ट करता है। इसलिए जीवन संतुलन से जीना ही बुद्धिमानी है। संतुलन बिगड़ते ही जीवन में समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। गीता की 13वीं शिक्षा। हर कार्य को समझदारी और कुशलता से करना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। केवल कठिन परिश्रम ही सफलता नहीं देता, सही दिशा और सही समझ के साथ किया गया कर्म ही सफलता देता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, पर सही मार्ग न होने के कारण उन्हें परिणाम नहीं मिलता। सफलता का रहस्य सही सोच, सही तरीका और सही कर्म है। गीता की 14वीं शिक्षा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये जीवन का गहरा सत्य है।
कई बार जीवन में घटनाएं हमें दुख देती हैं, पर समय बीतने पर समझ आता है यदि वो सब ना हुआ होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। कभी कभी कठिन घटनाएं हमें और बड़ी गिरावट से बचा लेती हैं। इसलिए यदि हम विश्वास रखें कि जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए है, तो हम हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। गीता की 15वीं शिक्षा। जो व्यक्ति कठिन समय में आपका साथ देता है वही वास्तव में आपका अपना है। दुनिया में बहुत लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, पर सच्चा अपना वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। दुनिया में बहुत से लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, किसी भी दुख या परेशानी में हमें याद करना। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सहारा देने की बातें करते हैं, साथ निभाने की बातें करते हैं। लेकिन जब जीवन में वास्तविक संकट आता है तब सच्चाई सामने आती है कि कौन साथ खड़ा है और कौन दूर चला गया। अधिकतर लोग उस समय दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपकी सहायता करनी पड़ेगी और उन्हें आपसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अक्सर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी के काम आते हैं लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होगा, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए जीवन का सत्य समझो, जो कठिन समय में साथ देता है वही वास्तव में अपना होता है। बाकी दुनिया केवल पहचान है, अपना नहीं। गीता की 16वीं शिक्षा। चाहे आप किसी की मदद कर सकें या नहीं, परंतु जानबूझकर किसी को कष्ट देना कभी उचित नहीं। किसी का दिल दुखाना आसान है, पर उस दर्द का परिणाम एक दिन आपको भी महसूस होता है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो शायद हमें उसकी गहराई का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही दर्द हमें मिलता है तब समझ आता है कि दिल का घाव कितना गहरा होता है। इसलिए जीवन में एक नियम याद रखो, मदद करो या ना करो, पर किसी को जानबूझकर पीड़ा मत दो। गीता की 17वीं शिक्षा। अत्यधिक क्रोध मनुष्य की शांति छीन लेता है। जो व्यक्ति हर बात पर क्रोधित होता है उसके अपने लोग भी उससे दूर हो जाते हैं। वो स्वयं भी भीतर से दुखी और अशांत रहता है। क्रोध में मनुष्य अपने पास जो है वो भी खो देता है। ऐसा व्यक्ति कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। गीता की 18वीं शिक्षा। जितनी अधिक आसक्ति संसार से होगी उतना ही अधिक दुख जीवन में अनुभव होगा। मोह ही दुख का कारण है। गीता की 19वीं शिक्षा। जो वास्तव में आपका है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए था ही नहीं। किसी चीज के पीछे जितना अधिक रोओगे वो उतनी ही दूर होती जाएगी, और जो वास्तव में आपका है वो किसी न किसी मार्ग से आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होना छोड़ दो। जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए रोना और पछताना छोड़ दो। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके लिए उचित होता है। गीता की 20वीं शिक्षा। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो मन की गुलामी से मुक्त होना आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी हम बदल नहीं पाते। हम समझते सब हैं पर करते नहीं, क्योंकि मन हमें रोक देता है। मन के दास बनने के कारण ही व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता। कई लोग अपने स्वाद तक पर नियंत्रण नहीं कर पाते, फिर कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। यदि आगे बढ़ना है तो मन की इच्छा नहीं बल्कि जो सही है वही करना सीखो। गीता की 21वीं शिक्षा। आलस्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अधिकतर लोग केवल सपने देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा जीवन, पर उनके लिए निरंतर प्रयास नहीं करते। इच्छा करना आसान है पर लगातार मेहनत करना कठिन है। हर व्यक्ति स्वस्थ और सफल बनना चाहता है, पर उसके लिए अनुशासन और परिश्रम आवश्यक है। यदि व्यक्ति आलसी बना रहे तो न उसे अच्छा शरीर मिलेगा न अच्छा जीवन। इसलिए यदि कुछ पाना है तो आलस्य को छोड़ना ही होगा। आलस्य न केवल आपको आगे बढ़ने से रोकता है बल्कि आपके पास जो है वो भी छीन लेता है। गीता की 23वीं शिक्षा। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो।
जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां चुनौतियां आती रहेंगी। भगवान हमें शक्ति, बुद्धि और मार्गदर्शन देते हैं, पर संघर्ष हमें स्वयं करना पड़ता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति और विवेक दो। हे प्रभु, मुझे सही समझ और बुद्धि प्रदान करो, ताकि मैं जीवन के हर संघर्ष को जीत सकूं, सही मार्ग पर चल सकूं। पर संघर्ष आपको स्वयं करना होता है। जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सब भगवान करेंगे, वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कर्म करने वालों का साथ देते हैं। भगवान ने आपको बुद्धि, समझ, प्रेरणा और शक्ति दी है, पर स्वयं की रक्षा और जीवन का संघर्ष आपको ही करना होगा। गीता की 24वीं शिक्षा। जीवन में सबसे गहरा आघात अक्सर अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को भली भांति जानते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना वो व्यक्ति पहुंचा सकता है जो आपके करीब है। वो जानता है आपको कहाँ चोट पहुंचानी है, कैसे अपमानित करना है, कैसे दुख देना है। ये कलयुग है, इसमें सावधानी बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपनों से भी रखनी पड़ती है। महाभारत का युद्ध भी किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि एक ही परिवार के भीतर हुआ था। इसलिए जीवन का सत्य समझो, सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक अपनापन होता है। गीता की 25वीं शिक्षा। भीड़ का अनुसरण मत करो, अपना मार्ग स्वयं चुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो। हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य अलग होता है, इसलिए दूसरों की राह पर चलकर सच्ची सफलता नहीं मिलती। भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति भीड़ में ही खो जाता है, लेकिन जो अपने धर्म और सत्य पर चलता है वही अलग पहचान बनाता है। आजकल बहुत लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक चलन बन गया है। भीड़ जिस दिशा में जाती है लोग उसी दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, जो भीड़ का अनुसरण करता है वो भीड़ में ही खो जाता है, और जो अपने सही मार्ग, अपनी प्रतिभा और अपने सत्य पर चलता है वही भीड़ में अलग पहचान बनाता है। गीता की 26वीं शिक्षा। अत्यधिक आसक्ति ही दुख का कारण है, जिससे आप जितना अधिक जुड़े होते हैं उतना ही अधिक दुख उसी से मिलता है। मोह मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाता। वो अपमान सहता है, दर्द सहता है, फिर भी उसी से जुड़ा रहता है। यदि किसी व्यक्ति को सही रूप से समझना है तो उसके प्रति अंधा मोह छोड़ना आवश्यक है। मोह समाप्त होते ही दुख भी समाप्त हो जाता है। गीता की 27वीं शिक्षा। अन्याय को सहना भी अन्याय है। जो व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, यदि आप उसे रोकते नहीं तो उसका साहस बढ़ता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और गलत को अपना अधिकार समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अधर्म का विरोध करना ही धर्म है। यदि समाज में गलत को रोका न जाए तो पाप और बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जीवन में यदि कोई आपको कष्ट देता है, अपमानित करता है, तो मौन रहना समाधान नहीं है। सही के लिए खड़े होना ही शक्ति है। गीता की 28वीं शिक्षा। वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में जीता है वो कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची खुशी केवल आज में है। यही वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल मन की कल्पना है। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में ही है। अतीत और भविष्य केवल हमारे मन और विचारों में होते हैं। हम उन्हें अपने भीतर ही जीते रहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व बहुत कम होता है। सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। यही आज का क्षण ही वास्तविक है। यदि मन और बुद्धि अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझे रहेंगे तो जीवन में सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि खुश रहना है तो आज में जीना सीखो, इस क्षण को जीना सीखो। गीता की 29वीं शिक्षा। अधिकतर दुखों की जड़ मेरा का भाव है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, वहीं से चिंता, भय और दुख शुरू हो जाते हैं। इसे एक छोटी कहानी से समझो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी कमाई से एक भव्य महल बनवाया। वो महल ही उसका गर्व था।
वही उसकी पहचान बन गया था। दूर दूर से लोग उस महल को देखने आते थे। कई धनी लोगों ने उसे खरीदने की इच्छा भी जताई। एक दिन जब वो घर से बाहर था, तभी उसके महल में आग लग गई। घर लौटने पर उसने देखा उसका प्रिय महल जल रहा है। वो टूट गया, रोने लगा और कहने लगा, यदि ये महल ना रहा तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। वो निराश होकर आग में कूदने ही वाला था कि किसी ने रोककर कहा, चिंता मत करो, ये महल अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारे बेटे ने इसे कल ही बेच दिया है। ये सुनते ही उसका सारा दुख समाप्त हो गया। वो भी अन्य लोगों की तरह खड़ा होकर उस जलते महल को देखने लगा। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। वो खुश होकर उसे आशीर्वाद देने लगा, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन बेटे ने कहा, पिताजी सौदे की बात हुई थी, पर सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। ये सुनते ही वो व्यक्ति फिर से दुख में डूब गया। महल वही था, व्यक्ति वही था, पर जब वो मेरा था तो दुख और सुख दोनों दे रहा था, और जब वो मेरा नहीं रहा तो कोई पीड़ा नहीं रही। यही जीवन का सत्य है। मेरा का भाव ही दुख का कारण है। जिस क्षण मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, उसी क्षण सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में जब हम किसी व्यक्ति, किसी संबंध, किसी वस्तु या किसी कार्य को अपना मान लेते हैं, तभी से चिंता और दुख शुरू हो जाते हैं। गीता का ये गहरा संदेश है, जिसे आप अपने जीवन का सहारा बना लेते हो, जिसके बिना जीना असंभव मान लेते हो, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही संबंध आपको सबसे अधिक कष्ट देता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। यदि आपको इस ज्ञान से कुछ सीख मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। गीता का 30वां उपदेश, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थ, मनुष्य द्वारा किया गया हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उनका परिणाम भी आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। मनुष्य चाहे कितना भी छिपकर या चतुराई से कार्य करे, पर ईश्वर और प्रकृति से कुछ भी छिपा नहीं रहता। हमारा हर कदम, हर कर्म कहीं न कहीं दर्ज होता रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे कर्म का मार्ग चुनो। एक मित्र ने दूसरे से कहा, तुम यहीं धन की रखवाली करो, मैं बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में लालच और पाप उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, हमने इतना धन कमाया है, यदि मैं इसे यहीं समाप्त कर दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे आधा धन बांटना पड़ेगा। लालच ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। उसने भोजन में जहर मिला दिया। जब वो भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा तो जहरीला भोजन खाने के बाद उसका मित्र वहीं मर गया। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, पर वो पुत्र जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई अपने पुत्र के इलाज में लगा दी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त होने लगी। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा होता गया, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। एक दिन पिता ने दुखी होकर पूछा, बेटा, तुम इतने बीमार क्यों रहते हो? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे इलाज में लगा दिया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? तब उस पुत्र ने उत्तर दिया, कौन सा पुत्र और कौन सा पिता? मैं वही तुम्हारा मित्र हूं, जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, अपना हिसाब बराबर करने के लिए। अब हमारा हिसाब पूरा हो गया और अब मेरी जीवन यात्रा यहीं समाप्त होती है। गीता का गहरा संदेश, जीवन का नियम अटल है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान या चतुर क्यों न हो, यदि उसने गलत कर्म किया है तो उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। चाहे आज या कल, कर्म का न्याय निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। मित्रों, यदि इस ज्ञान से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।